हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल का इतिहास, उससे जुड़ी सारी बातें कि इसका क्या इतिहास है, कब बना, किसने बनाया, ए टू जेड बातें जो भी ताजमहल से जुड़ी हैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन फ़ायदेमंद होएगी। आप ताजमहल के बारे में एक एक चीज़ जान लेंगे। वैसे भी 18 फरवरी से 27 फरवरी तक ताज महोत्सव मनाया जाता है। तो अगर आप लोग इस बार ताज महोत्सव में ताजमहल देखने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल ही आता है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह महल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व द्वारा सराहे जाने वाला अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहलाया गया। इस अति उत्तम कृति के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाने के बाद अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि कोई और दूसरा इस ताजमहल जैसी इमारत को ना बना पाए। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ये भी कहा जाता है कि ये सच नहीं है कि उनके हाथ कटवाए गए। उनको ज़िंदगी भर पगार देने के साथ ये वादा लिया गया कि वो ऐसी दूसरी कोई इमारत नहीं बनाएंगे। अब ये सच्चाई क्या है, आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं कि आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है। तो चलिए आगे की शुरुआत करते हैं। हम सभी ने ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। जो लोग इसे देख कर आए हैं उन्हें एक बार फिर ताजमहल को देखने की चाहत होगी, और जिन्होंने इसे नहीं देखा वे ज़रूर यहाँ जाने की इच्छा रखते होंगे। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ ताजमहल कहाँ स्थित है। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा है ताजमहल। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। दोस्तों, मुमताज़ महल, जिनका जन्म 1 सितंबर 1593 से मृत्यु 17 जून 1631 तक थी, पर्सिया देश की राजकुमारी थी जिन्होंने भारत के मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया। मुमताज़ महल शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। वह मुमताज़ महल से बहुत प्रेम करते थे। सन 1631 में 37 वर्ष की उम्र में अपनी 14वीं संतान गोहरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज़ महल ने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण का श्रेय 5वें मुगल शासक शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने भारत पर 1628 से 1658 तक शासन किया। शाहजहां ने अपने सभी पत्नियों में प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल को मुमताज़ का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। 1631 के बाद ही शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल का निर्माण कार्य की घोषणा की तथा 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। ताजमहल के निर्माण में काफ़ी समय लगा। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण 1643 में पूरा हो गया था, परंतु इसके सभी पहलुओं के काम करते करते इसे बनाने में लगभग 10 साल और लग गए। संपूर्ण ताजमहल का निर्माण 1653 में लगभग 320 लाख रुपए की लागत में हुआ, जिसकी आज की कीमत 52.8 अरब रुपए मतलब 837 मिलियन डॉलर है। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया। कहते हैं कि इसके निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए, लेकिन कई लोग कहते हैं या जो हमने पढ़ा है कई जगह ऐसा भी कहा जाता है
कि उनके हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि उनको ज़िंदगी भर पगार देने के वादे पर यह वादा लिया गया कि वो ऐसी दूसरी इमारत नहीं बनवाएंगे, और उन्होंने ये वादा पूरा भी किया। दोस्तों, ताजमहल की संरचना पर्सिया तथा प्राचीन मुगल काल पर आधारित है। जो मुगल कला थी और पर्सिया प्राचीन कला थी, उसके ऊपर आधारित है। पर्सिया राजवंश की कला तथा कई मुगल भवन, गुर ए आमिर, हुमायूं का मकबरा, इत्मादुद दोलहा का मकबरा और शाहजहाँ की दिल्ली की जामा मस्जिद जैसे भवन ताजमहल के निर्माण कला का आधार हैं। मुगल शासनकाल के दौरान लगभग सभी भवन के निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया, परंतु ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहाँ ने सफ़ेद संगमरमर को चुना। इन सफ़ेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी तथा हीरे जड़कर ताजमहल की दीवारों को सजाया गया। ताजमहल के निर्माण में मुमताज़ महल का मकबरा मुख्य है। इसके मुख्य कक्ष में शाहजहाँ तथा मुमताज़ महल की नकली कब्र मौजूद है। इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। इनकी असली कब्र सबसे निचले तल पर स्थित है। इस मकबरे को बनाने के लिए ताजमहल के ऊपर गुंबद, गुंबद की छतरी तथा मीनार का निर्माण किया गया। दोस्तों, जो अब मैं आपको बताता हूँ मकबरे के बारे में। संपूर्ण ताजमहल का केंद्र है मुमताज़ महल का मकबरा। यह बड़े बड़े सफ़ेद संगमरमर का बना है। इस मकबरे के ऊपर बहुत बड़ा गुंबद इसकी शोभा बढ़ा रहा है। मुमताज़ का मकबरा लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है। यह चारों तरफ से बगीचे से घिरा हुआ है। इसके 3 ओर से दीवार बनाई गई है। इस मकबरे की नींव वर्गाकार है। वर्गाकार के प्रत्येक किनारे 55 मीटर के हैं। असल में इस इमारत का आकार अष्टकोण मतलब 8 कोणों वाला है, परंतु इसके 8 कोणों की दीवारें बाकी के 4 किनारों से बहुत छोटी हैं। इसलिए इस इमारत की नींव का आकार वर्ग जैसा माना जाता है। मकबरे की 4 मीनार इमारत का चौखट बनती हुई दिखाई देती है। अब मैं बताता हूँ गुंबद के बारे में। मुमताज़ महल के मकबरे के शिखर, जो कि सबसे ऊपर होता है, पर सफ़ेद संगमरमर के गुंबद मौजूद है। यह गुंबद एक उल्टे कलश के जैसा शोभित है। गुंबद पर किरीट कलश स्थित है। यह कलश फारसी तथा हिंदू वास्तुकला का मुख्य तत्व है। अब मैं बताता हूँ छतरियाँ जो हैं उसके ऊपर, उसके बारे में। गुंबद को सहारा देने के लिए इसके चारों ओर छोटे गुंबद के आकार की छतरियाँ बनाई गई हैं। इनके आधार से मुमताज़ महल के मकबरे पर रोशनी पड़ती है। कलश के बारे में बताता हूँ। 1800 ईस्वी में ताजमहल के शिखर गुंबद पर स्थित कलश सोने का बना हुआ था, परंतु अब इसे कांसे के द्वारा निर्मित किया गया है। इस कलश पर चंद्रमा की आकृति है, जिसकी ऊपरी आकृति स्वर्ग की ओर इशारा करती है। चंद्रमा की आकृति तथा कलश की नोक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाती हैं। यह त्रिशूल हिंदू मान्यता के भगवान शिव का चिन्ह को दर्शाता है। अब मैं बताता हूँ जो मीनार है उसके बारे में। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची 4 मीनारें हैं। जैसे मस्जिद में अजान देने के लिए मीनारें होती हैं, उसी प्रकार ताजमहल की मीनारों का भी निर्माण किया गया है। इन चारों मीनारों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि यह चारों मीनार हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई है। इनके बाहर की तरफ झुकाव के पीछे यह तर्क रखा गया है कि इमारत के गिरने की स्थिति में यह मीनारें बाहर की तरफ ही गिरे, जिससे कि मुख्य ताजमहल की इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। दोस्तों, जैसे ही आप ताजमहल के द्वार से ताजमहल में प्रवेश करते हैं, आप एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं। इसके द्वार पर बहुत ही सुंदर सुलेख है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह और उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। ताजमहल में मौजूद लेख फ्लोरिड डुलूट लिपि में लिखे गए हैं।
इन लेख का श्रेय फारसी लिपिक अमानत खां को जाता है। यह लेख जैसफर को सफ़ेद संगमरमर के फलकों में जड़कर लिखा गया है। ताजमहल में लिखे लेख में कई सूरा वर्णित हैं। यह सूरा कुरान में मौजूद है। इस सूरा में कुरान की कई आयतें मौजूद हैं। ताजमहल बहुत ही सुंदर कृति है। यह मुगल वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। इसे विभिन्न नक्काशी एवं रत्नों को जड़कर निर्मित किया गया है। ताजमहल पूरे विश्व का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह हर वर्ष लगभग 7 से 8 लाख पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भारत सरकार का पर्यटन से होने वाली आय का मुख्य स्रोत है। इसे देखने विश्व भर से कई देशों के लोग आते हैं। 2007 में नए 7 अजूबों में ताजमहल ने फिर एक बार अपनी जगह बनाई। दोस्तों, लेकिन ताजमहल पर अमल वर्षा, जिसे एसिड रेन बोला जाता है, उसका भी प्रभाव हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आजकल मानव जीवन तथा मानव निर्मित इमारतों पर अमल वर्षा का दुष्प्रभाव होने लगा है। ताजमहल भी इसके प्रभाव से अनछुआ नहीं रहा है। सामान्यतः पानी का पीएच मान 5.6 होता है, परंतु जब पानी में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिल जाते हैं तब पानी का पीएच मान 5.6 से कम होने लगता है। इस स्थिति में जब वर्षा होती है तब वर्षा का जल इन ऑक्साइड्स के साथ रासायनिक क्रिया करता है तथा पानी के पीएच मान को घटाकर पानी में एसिड की मात्रा बढ़ा देता है, जो फिर अमल वर्षा का रूप लेता है। दोस्तों, ताजमहल आगरा में स्थित है। आगरा में कई कारखाने तथा पावर प्लांट है, जिनसे कई घातक रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। यह अमल हवा के साथ क्रिया कर अमल वर्षा में सहायक होता है। यह अमल वर्षा ताजमहल के संगमरमर पर गिरकर ताजमहल के संगमरमर कैल्शियम कार्बोनाइड से क्रिया करने लगती है। इस क्रिया के कारण इस अद्वितीय इमारत को हानि पहुंचती है। अमल वर्षा के कारण सफ़ेद संगमरमर पीला पड़ने लगता है, जिससे ताजमहल अपना सौंदर्य खोने लगा है। अतः अमल वर्षा के प्रभाव को रोकने के लिए अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे तथा कारखानों से आने वाले अमल को रोकना होगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल अपना रंग बदलता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सूरज की रोशनी से ताजमहल चमकने लगता है और रात में चांद की रोशनी से ताजमहल का रंग बदला हुआ नज़र आने लगता है। तो दोस्तों, ताजमहल बड़ा ही खूबसूरत है, बेहद ही खूबसूरत है। इसे सरकार द्वारा बचाया जाना चाहिए, हम लोगों द्वारा बचाया जाना चाहिए। अधिक से अधिक वहाँ पेड़ लगाए जाने चाहिए। आप ताजमहल कभी देखा है, देखने का प्लान कर रहे हैं या पढ़ा है? जो भी ताजमहल के बारे में आप लोगों की राय है, खुलकर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। और ये भी लिखें, उसकी खूबसूरती के बारे में तो बताएं ही, लेकिन उसे कैसे बचाया जा सकता है आने वाले टाइम के लिए, तो वो भी ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ताजमहल के बारे में जो भी आप लोगों की राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।